जिसे पूर्ण करने का दायित्व भी रखती है। 2014 के अंदर जो संकल्प पत्र बनाया उसे पूर्ण किया और 2019 में जो संकल्प पत्र बनाया उसे भी पूरा करने का बात की। और आज 2024 का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उसके मेन चीजें मैं आप लोगों को गिनवाना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो काम है, हमारी बहनों को मानदेय देने का काम, हमारी बहनों को एक इज्जत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर महिला के अकाउंट में 2100 रुपये हर महीने भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिकली आप लोगों के आधार से लिंक होगा और आपके अकाउंट में 2100 रुपये महीने आने का काम। गैस का सिलेंडर वो जो 900 और 1000 रुपये का था, मात्र 500 रुपये के अंदर आपको मिलने का काम। और जो ये हमारी आयुष्मान भारत योजना थी, 5 लाख रुपए का गरीबों का इलाज था, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को जो कि बगैर पर्ची खर्ची के अपनी काबिलियत के तौर पर रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरी में भर्ती करने का काम भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा 5 लाख प्राइवेट रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 5 लाख रोजगारों का सृजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत थी, डायलिसिस में घर मिल जाता था। आज सरकारी और प्राइवेट सभी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस को फ्री करने का काम जो ये वो सरकार है जो कि चहुमुखी विकास और समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करती है। इसके अलावा हर जगह में ओलंपिक नर्सरियां खोली जाएंगी। ये ओलंपिक का जो खिलाड़ी है वो हरियाणा से चुनकर जाए, उसको स्कूल से ही ट्रेन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 12th क्लास में जो मेरी बेटियां, जो मेरी बच्चियां फर्स्ट डिवीजन पास करेंगी, जब कॉलेज जाएंगी तो स्कूटर हरियाणा सरकार और जो अग्निवीर योजना है उसमें से 5 साल के बाद जो भी फौजी निकल कर आएगा, हरियाणा सरकार उसे सरकारी नौकरी देने। और तो बहुत सारी योजनाएं कि रैपिड रेल बनेगी, नई वो चलेगी ओबीसी वर्ग के लिए और दलित वर्ग के लिए। जो लोन है 25 लाख रुपए तक का लोन, उसकी गारंटी सरकार देगी, बगैर गारंटी के 25 लाख रुपए का लोन। तो मैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा वासियों के लिए संकल्प के अंदर लिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो कहती है फिर करती है। कांग्रेस की तरह ना तो किसी से विचार मिलते हैं, ना किसी से व्यवहार मिलता है, लेकिन मोदी जी को हटाने के लिए, सत्ता में आने के लिए भानुमति का कुनवा जोड़ दिया। 14-15 दल इकट्ठे हो गए, सबने झूठ बोलने का काम किया, जिससे जितना झूठ बोला गया फिर भी 240 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सके। और उनकी झूठों की वजह से आज देख रहे हैं उनकी जो सरकारें आर्थिक संकट में बैंकरप्सी की ओर जा रही है। उनके मुख्यमंत्री रोज दिल्ली बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि हमें आर्थिक पैकेज देंगे, आर्थिक पैकेज देंगे। ऐसी डेवलपमेंट चाहेंगे आप? ऐसा विकास चाहेंगे आप? नहीं। तो इसलिए और कांग्रेस आजकल बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है कि हमारी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोकसभा में 90 सीटें, 90 विधानसभा सीटें, लोकसभा के अंदर 40 सीटों पर भारतीय कांग्रेस ने विजय प्राप्त करी थी लोकसभा के चुनाव में। और उसके अंदर जिसके अंदर 27 सीटें ओबीसी और दलितों की थी, जिनको झूठ दिखाने का काम किया कि मोदी जी संविधान में परिवर्तन करके आपका आरक्षण खत्म करा। और उसके अलावा झूठ बोला कि हमारी बहनों को 8500 रुपये घर बैठे मिलने का काम होगा। सारे झूठ बोल के भानुमति का कुनवा जोड़ के भी 40 सीटें ले सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तीसरी बार कल परसों अमित शाह जी आए हुए थे, रैली थी वहाँ पे, हमारी 1:30 बजे तक मीटिंग चली, केंद्र के सब नेता भी थे, बड़े बड़े नेता भी बैठे थे, आई रिपोर्ट थी।